आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिलियन नेपाल से। आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में। जो क्वेश्चन में दिया गया है कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, जिस क्वेश्चन में कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम है उस क्वेश्चन का हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। जो अस्मिता पब्लिकेशन किताब का प्रिंसिपल अकाउंटिंग बुक का ग्रेड 11 का 159 में से लिया गया, उसी क्वेश्चन के आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इस बुक में आप देख सकते हैं हम लोग, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, इसी में से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 10 में है फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर गिवन। इसमें रिकॉर्ड में पूछा गया है कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया। अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग कर देना है। बहुत आसान है कैश बुक चैप्टर समझना। जिस विद्यार्थी को जर्नल एंट्री नहीं आता है और लेजर पोस्टिंग नहीं आता है तो वो विद्यार्थी, उसको लेजर भी क्लियर हो जाएगा, जर्नल भी क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझने के प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया। कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम का अर्थ होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक डिस्काउंट, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक डिस्काउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब आते हैं हम लोग जर्नल में। जर्नल को हम कैसे जर्नल पास करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, वर्किंग नोट है, जर्नल है, इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आसान बनाने के लिए हम समझाने के लिए हम बना दिए कि जर्नल पास करेंगे तभी लीजिए पोस्टिंग करके समझाएंगे। तो यहाँ मार्क 1 में है टू बैलेंस बी डी कैश कॉलम में 60,000 रुपये दिखा दिए। तो यहाँ आइए कैश कॉलम में 10वां महीना एक गत्ते मार्क 1 गत्ते टू बैलेंस बी डी कैश कॉलम में 60,000 रुपये दिखा दिए। और फिर यहाँ है टू बैलेंस बी डी बैंक कॉलम में 70,000। तो इसी में बैंक कॉलम में 70,000 दिखा दी, यानी कि कैश में हम लोग का पास 60,000 है, बैंक में जमा 70,000 है। अब आते हैं फिर जर्नल एंट्री में। मार्क 5 में है परचेज अकाउंट डी आर 10,000 और टू कैश अकाउंट। अब कैश को देखना है, कैश शेयर साइड में है तो शेयर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट परचेज। तो 10वां महीना 5 गत्ते में आइए, यहाँ 10वां महीना 5 गत्ते में बाई परचेज लिखेंगे और कैश कॉलम में 10,000 रुपये लिख देंगे। बैंक में डैश रहेगा, डिस्काउंट में भी डैश रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब 10वां महीना 7 गते यानी मार्च 7 गते में है कैश अकाउंट डी आर 15,000 और टू सेल्स अकाउंट। तो कैश डी आर साइड में है, डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स। तो सेल्स है। तो अब 10वां महीना 7 गते लिख दिए, टू सेल्स लिख दिए और कैश कॉलम में 15,000 लिख दिए, बैंक में डैश दे दिए, डिस्काउंट में डैश दे दिए। अब उसके बाद में है 10वां महीना 10 गते में है बैंक अकाउंट डी आर 19,000, डिस्काउंट अकाउंट डी आर 1,000 और टू गणेश अकाउंट 20,000। फुल सेटलमेंट वाला केस है। तो बैंक डेबिट साइड में है, डेबिटर साइड में है और इसका अपोजिट गणेश है, तो गणेश हम लोग लिखेंगे। तब यहाँ 10वां महीना 10 गते, 10वां महीना 10 गते में है टू गणेश अकाउंट है। बैंक कॉलम में हम लोग 19,000 दिखा दिए और डिस्काउंट कॉलम में 1,000, तो 19 एक 20,000 हो गया। तो इसमें जर्नल एंट्री में क्या समझना है, बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अब आते हैं हम लोग 10वां महीना 15 गते में है, मार्च 15 गते में है कैश अकाउंट डी आर 15,000 और टू बैंक अकाउंट 15,000, यानी कि कंट्रा एंट्री केस हो गया। तो कंट्रा एंट्री केस के लिए क्या कर देना है, कैश डेबिटरी है तो डेबिटरी लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट बैंक। तो 10-15 लिखना है, 10-15 लिखना है, टू बैंक अकाउंट लिखना है। अब पार्टिकुलर्स में बैंक है ना, तो बैंक कॉलम को छोड़ देना है, डैश कर देना है, कैश कॉलम लिख देना है और इसी कैश कॉलम के सामने कंट्रा एंट्री सी लिख देना है। उसको समझ में आएगा कंट्रा एंट्री है। अब फिर जर्नल एंट्री में आइए, बैंक शेयर साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश। तो अब 10वां महीना 5 गते में है, 10वां महीना 15 गते में है, बाई कैश लिखना है। और पार्टिकुलर्स में कैश लिखे हैं तो कैश कॉलम को में डैश देना है
और बैंक कॉलम में 15,000 लिख देना है। इसी के सामने सी लिख देना है, कैपिटल सी। कॉन्ट्रा एंट्री है, डिस्काउंट भी कुछ नहीं होगा। और फिर आते हैं हम लोग 10/28 गते में जर्नल एंट्री में सैलरी अकाउंट डी 20,000 और टू कैश अकाउंट 20,000। तो सैलरी सीआर कैश सीआर साइड में, सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सैलरी। तो बाई सैलरी करेंगे, 10/28 में बाई सैलरी अकाउंट करेंगे, कैश कॉलम में 20,000 पर लिख देंगे और बैंक ऑफ डिस्काउंट में कुछ नहीं होगा। अब क्या करना है, यहाँ ये जर्नल एंट्री में अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब क्या कर देना है, अब डी आर साइड और सी आर साइड का CDBD करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ कैश में देखिए 60,000, 15,000, 15,000, तो 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90। डी आर साइड में कैश कॉलम में 90,000 है और सी आर साइड में कैश कॉलम में 10,000 और 20,000, 30,000 है। 30,000 लिख दिए और 90,000 में से 30,000 घट गया तो 60,000 बचा। तो 10वां महीना 30 गते में बाई बैलेंस CD 60,000 रुपये हम दिखा दिए CD वाला। अब यहाँ आइए डी आर साइड में बैंक कॉलम में, तो 70 और 19 कितना हुआ, 89,000 हुआ। अब 89,000 अब सी आर साइड में भी हम लोग लिख देंगे। अब 89,000 में से 15,000 रुपये हम लोग हटा देंगे सी आर साइड में से, तो 74,000 रुपये बच जाएगा, 74,000। अब यही 74,000 हम लोग क्या करेंगे, आएगा यहाँ डी आर साइड में। तो 11वां महीना 1 गते यानी कि माह के बाद फागुन आता है, 11वां महीना 1 गते टू बैलेंस BD कैश कॉलम में 60,000 हो जाएगा और बैंक कॉलम में 74,000 रुपये आंसर हो जाएगा। और डिस्काउंट जो कॉलम है उसको CDBD नहीं करना है। तो यहाँ नोट में क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बैलेंस डिस्काउंट ऑन बोथ साइड, ट्रांजेक्शन मार्क 15 इज कॉन्ट्रा एंट्री केस। तो ऐसे करके हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।